जैसे आजान चालू होगी 4:45 हम 4:30 बजे से सुंदरकांड चालू करेंगे। सुंदरकांड में इतने कांड हैं कि ये जो चिल्लाते हैं सुबह सुबह ध्वनि प्रदूषण किया जाता है इनके द्वारा 5 बार। और हम अगर सड़क पे कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो पुलिस वाला आता है, बोले तुमने परमिशन ली। हम टापरे टापरे भगवा गाड़ेंगे और अब कोई वीरू टंकी पर बसंती के चक्कर में नहीं चढ़ेगा। जो भी टंकी पे चढ़ा तो जैसे वो भगवा दिख रहा है भगवा बांध के ही उतरेगा। जो सलमा छत से पत्थर फेंकेगी तो सलमा का छत कैसे गिरेगा? गिराना ही पड़ेगा ना। कोई नोटिस वोटिस दे देते। कोई नोटिस नहीं, क्या पत्थर मारने से पहले नोटिस मांगा था उनसे? यहाँ नहीं, अपने देश में रास्ता बदलने की क्या जरूरत है? मंदिर के सामने की जमीन अगर उस सब पूरे भारतवासी का है तो मस्जिद के सामने की जमीन भी पूरे भारतवासी का है। जो पूरे विश्व में इस्लाम का खलीफा है वो कौन सा देश है? सऊदी अरेबिया है। वहाँ तो नहीं है, वहाँ तो बैन कर रखा है। तो यहाँ क्यों चूल मचा रहे हो भाई? तुमने दिल्ली को तोड़ा, हमने तुम्हें तोड़ा। तोड़ोगे तोड़ेंगे, जोड़ोगे जोड़ेंगे। अब इनकी 5 टाइम होता है अल्लाह हो अकबर चिल्लाते हैं, यहाँ रात की नींद हराम हो जाती है। रामनवमी पे पत्थर बरसाए थे तो बुलडोजर चलवा दोगे क्या? बुलडोजर नहीं, प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए था। जब 8 जगह पत्थर चले, जो हमला करेगा बुलडोजर चलेगा उसको। बिल्कुल चलेगा। सुप्रीम कोर्ट जब काम ही नहीं कर रहा, 3.5 लाख करोड़ केस पड़े इस देश के अंदर, जब जुडिशरी में 4 साल चक्कर काटो, उससे अच्छा तो तुरंत बुलडोजर चला दो। हम दिल्ली की राजधानी, देश की धड़कन दिल्ली में खड़े हैं। हनुमान मंदिर अपनी सनातन संस्कृति के सामने किसी मौलाना की जमीन पे नहीं। हमला करोगे तो बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल चलेगा, जो भी। हाँ बिल्कुल होना, जैसे को तैसा। देखिए, बड़ा क्लियर ही मैसेज है कि सबको अपना धर्म पालन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक दरवाजे के अंदर। अगर आप दूसरे की निद्रा भंग करेंगे तो हम आपकी भी निद्रा भंग करेंगे, बल्कि जब आप करेंगे तब करेंगे। अगर आप 5 टाइम करेंगे तो हम 10 बार करने का भी प्रयास करेंगे। वैसे आपको बता दूं, सारे हिंदुओं के घर में मंदिरें होती हैं, सबके अपने घर में होती हैं। अगर हिंदू अपने आप में आ जाएगा तो हर घर के ऊपर जब लगा देगा स्पीकर तो जीना दुश्वार हो जाएगा लोगों का। इसलिए शासन प्रशासन, देश के नीति नियंताओं से भी ये निवेदन है कि इससे पहले कि हिंदू जनमानस उठ खड़ा हो और सारा एकीकृत में लग जाए, वो इस पर त्वरित कार्रवाई करें। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो ध्वनि का निर्धारण किया गया है कि इससे डिसमिल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उस पर कार्रवाई करें। और बेवजह की जो माइकें जगह जगह लगी घूम रही हैं, लाउड स्पीकर, उनको हटाने की कृपा करें। पीएफआई के नेता ये कह रहे हैं कि हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। उनके लिए यहाँ से हिंदू इकोसिस्टम से क्या मैसेज देंगे? जो पीएफआई के नेता है ना, वो कभी यूको सिस्टम से टकराएंगे, निचोड़ के नींबू निकाल देंगे उनका। हम जो नींबू होता है, नींबू निचोड़ते हैं ना, तो हम छेड़ेंगे, छोड़ वाला नहीं है। हम छेड़ेंगे तो तोड़ देंगे। हम वाले हैं। हम हिंदुत्व अब एकजुट हो रहा है तमाम जो लोग हैं। बिल्कुल भाई साहब, अभी देखिए देश में 100 करोड़ हिंदू में अभी केवल जो मुझे लगता है 40 करोड़ हिंदू जगह है। तब ये हाल है कि सारी पार्टियां एक मत होकर के भी नहीं हरा पा रही योगी जी को, मोदी जी को। नहीं, जिस दिन 60% 80% हिंदू जग गया, उस दिन लोगों को भागना मुश्किल हो जाएगा, लोग कहीं जा नहीं पाएंगे। राज ठाकरे ने जो अल्टीमेटम दिया कि 3 मई तक का समय है, उतार लो, नहीं तो ईद के दिन ही लाउड स्पीकर बजाएंगे हनुमान चालीसा। तो बाकी देश से भी समर्थन? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा समर्थन है। हम किसी पार्टी विशेष को नहीं, हम हिंदू हैं और हिंदू को समर्थन करते हैं। वो किसी भी पार्टी के नेता हो, अगर हमारे लिए खड़ा है, हम उसके लिए दोनों हाथ दोनों पैरों से खड़े हैं। बिल्कुल। बस केवल और केवल दिल्ली में से जो आज ये आगाज़ हुआ है, हमारे माननीय बड़े भाई साहब कपिल भाई साहब ने जो बीड़ा उठाया है, और केवल दिल्ली में नहीं, विश्व पटल पर जहाँ जहाँ पर हिंदू सो रहा है, उठाएंगे, प्यार से उठाएंगे। नहीं तो 5 बार जैसे आजान चालू होगी 4:45 बजे हम 4:30 बजे से सुंदरकांड चालू करेंगे। सुंदरकांड में इतने कांड हैं कि ये जो चिल्लाते हैं सुबह सुबह ध्वनि प्रदूषण किया जाता है इनके द्वारा 5 बार। और हम अगर सड़क पे कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो पुलिस वाला आता है, बोले तुमने परमिशन ली। तो हमारे योद्धा जो हिंदुओं पे ही लागू सारी परमिशन, क्योंकि जो रिमोट कंट्रोल सोनिया ने जो बिठाया था, उसने सबसे पहला बयान प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद यही दिया था हिंदी में कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सरकारी संपत्ति पर सबसे पहला हक भारत के अल्पसंख्यक डरे हुए सहमे हुए शांति दूत वो पंचर पुत्र उनका है।
वो भाषण मुझे बुरा लगा था। आज विचारधारा ये पूरी तरह से बदल के रख दी है। खबर बदल दी है। मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। हम टापरे टापरे भगवा गाड़ेंगे और अब कोई वीरू टंकी पर बसंती के चक्कर में नहीं चढ़ेगा। जो भी टंकी पे चढ़ा तो जैसे वो भगवा दिख रहा है, भगवा बांध के ही उतरेगा। हर हर महादेव। राज ठाकरे ने कह दिया 3 तारीख तक का समय उतार लो, नहीं तो मस्जिद से के सामने ही बजाएंगे और वो भी ईद के दिन बजाएंगे हनुमान चालीसा का पाठ। तो पूरा हिंदू जन समर्थन जा रहा है। एक बड़ा मैसेज आदरणीय राज ठाकरे भाई साहब को मैं प्रणाम करना चाहूँगा कोटि कोटि, क्योंकि उनके अंदर उनके संस्कार हैं। बाला साहब ठाकरे जी के जिन्होंने कहा था कि अमरनाथ यात्रियों पे अगर खरोच भी आई, एक भी खरोच आई तो मुंबई से एक भी फ्लाइट हज के लिए नहीं उड़ेगी। वो राज ठाकरे वो खून है, तो उनने सही कहा है। बराबर हनुमान चालीसा चलाएंगे, क्योंकि वो उद्धव ठाकरे भी है ना। उद्धव ठाकरे में खून नहीं है उनका। उद्धव ठाकरे तो चंद चिल्लरों से मुजरा कर बैठे हैं और वो रिमोट है, उनको चलाने वाला 10 जनपद पर है। ये सारी बातें नेतागिरी की आ गई है। क्षमा चाहता हूँ, मैं हिंदुत्व की बात करूँगा, ना पद ना प्रतिष्ठा, हिंदू हित में मेरी निष्ठा। हिंदुत्व में इतने पिछले कुछ सालों में क्या बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है कि अब हिंदू सामने आकर के गर्व से भगवा गमछा पहन रहा है और कुछ पत्थर भी खा रहा है भाइयों से। जब घर टूट रहे हैं तो कहा जा रहा है कि शांति दूतों के घर क्यों तोड़ दे रहे हो, हमला कैसे कर दे रहे हो, उनको मुसलमानों को डरा रहे हो। करे मुसलमानों को डराने के लिए आप जो है उनके घर तोड़ दे। क्योंकि उन्होंने आत्मनिर्भर होकर पत्थर उठाए हैं, तो अब ईंटें भी गिनना पड़ेगी। आप क्या कह रहे थे सलमा? जो सलमा छत से पत्थर फेंकेगी तो सलमा का छत कैसे गिरेगा? गिराना ही पड़ेगा ना। कह रहे कोई नोटिस दे देते। कोई नोटिस नहीं, क्या पत्थर मारने से पहले नोटिस मांगा था उनसे? यहाँ फिर सीधा घर। जो खरगोन में जो स्पेशली हमला हुआ है, खरगोन वाला, खरगोन मैं मान सकता हूँ उस पर्टिकुलर एरिया में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, वहाँ गया, वहाँ ने पत्थर मारा, लेकिन वहाँ से 3 किलोमीटर दूर भी आक्रमण हुए हैं। दैट मीन्स कि वो प्लांट था, वो प्लानिंग की। बिल्कुल जितने भी ये है कि कपिल मिश्रा भाई साहब ने जो भाषण दिए वहाँ से 40 किलोमीटर दूर, उसका असर 2 घंटे में, भैया का भाषण 5 बजे शाम को, और वहाँ 40 किलोमीटर दूर तुरंत भाषण का असर पहुँच जाता है और सरकार का नोटिस उनके पास नहीं पहुँचता है कि इधर से भगवा ध्वज निकल रहा है। और ऐसा कहाँ रूल बना है? आपके अगर मुस्लिम जिस एरिया में रह रहे, अवॉइड कर देते दूसरा रास्ता। नहीं, रास्ता क्यों अवॉइड करेंगे? ये मंदिर के सामने जो जमीन है उस पे पूरे भारत कि रास्ता क्यों छोड़ा? आपका क्वेश्चन रिपीट कीजिए। वो कह रहे थे कि रास्ता बदल लेते, क्या समस्या थी? हिंदूनगर मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, दूसरे रास्ते से निकाल। ठीक है, मोहल्ला किसी का भी हो, यह मैसेज मैं भारत के कोने कोने तक पहुंचाना चाहता हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं, काराकोरम से कन्याकुमारी, काराकोरम से कन्याकुमारी तक शांति दूतों को बताना चाहता हूं कि मोहल्ला किसी का भी हो, सड़क सरकार की होती है और सड़क से पार्लियामेंट होता है और सड़क पर ही बुलडोजर आता है, सड़क पे खड़ा होकर अवैध निर्माण भी गिराता है। राम के जो भक्त हैं वो रास्ता नहीं बदलेंगे, चाहे कुछ भी हो। बदलेंगे नहीं, बदलेंगे। रास्ते में जो आएगा नींबू की तरह निचोड़ दिया जाएगा। अपने देश होते हुए भी रास्ता बदलने की नहीं, अपने देश में रास्ता बदलने की क्या जरूरत है? मंदिर के सामने की जमीन अगर उस सब पूरे भारतवासी का है तो मस्जिद के सामने की जमीन भी पूरे भारतवासी का है। अगर वहाँ पे बहुमूल्य में मुस्लिम है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुस्लिम का एरिया है। मुस्लिम एरिया आज रोते हैं, वैसी की पार्टी और फलना एनसीपी और कांग्रेस रोती है कि मुस्लिम का घर गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो कहते हैं कि जो जुलूस है मुस्लिम इलाकों से कैसे क्यों निकालना है, क्यों निकालने का क्या मतलब है? वो देश का नहीं है ज़मीन, वो हिंदुओं का नहीं है। तो ऐसे जो फैला रहे हैं कि मंदिर के मस्जिद के सामने से भगवा झंडा नहीं जाएगा, तो ये उनका भ्रम है। हमेशा जाता रहा है और आगे भी जाता रहेगा। और ये पिछले 7 साल से लेके 8 साल तक जितना हिंदू जागा है, अगले 50 साल तक हिंदू ऐसे अगर जागता रहेगा तो ये हमारा हिंदू राष्ट्र, जैसे हमारे गुरुदेव मोहन भागवत जी ने कहा कि 15 साल बाद हिंदू राष्ट्र बनेगा, मतलब बनेगा। पर नाम बताएंगे भैया? बनवारी लाल। बताइएगा, दिल्ली के अंदर हिंदू इकोसिस्टम हनुमान चालीसा के जरिए क्या एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहा है पूरे देश को? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि हर हिंदू को हर मंगलवार और शनिवार को ये हनुमान चालीसा करना चाहिए, इसमें 2 राय नहीं है। लाउड स्पीकर की बात कही गई है कि 3 मई तक राज ठाकरे ने कहा है लाउड स्पीकर हटा लो मस्जिद से, नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आप लोग समर्थन कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल समर्थन करना चाहिए। हर हिंदू को आगे आना चाहिए। वो कह रहे हमारी धार्मिक स्वतंत्रता छीन रहे हो। किन की? मुस्लिमों की।
अब अजान से खुदा उनका जो अल्लाह है वो अगर खुश हो रहे हैं, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? कुरान में तो कहीं नहीं लिखा कि आप अजान माइक से दीजिए, मुझे बताइए ना आप। इससे पहले तो लाउड स्पीकर होते भी नहीं थे, कुछ सालों पहले। मेरा एक छोटा सा सीधा सा वो है, कुरान में जितनी चीज़ों को इन्होंने हराम बताया था, आज उन्हीं सारी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। एक एक करके सब अपना ली। बिल्कुल एक एक करके सब अपना लिया। इनके तो सबसे बड़े रोल मॉडल यहाँ बॉलीवुड में पड़े हुए हैं। उनके यहाँ तो एक्टिंग करना मना है, फोटो खिंचाना मना है, उनके यहाँ सिनेमा करना मना है, गाना मना है, नाचना मना है, सब चीज़ें तो उन्होंने अडाप्ट कर ली। अब तो कुछ लोग शराब भी पीने लगे, मुझे नहीं पता कितने लोग पीते होंगे, लेकिन पी रहे हैं। तो अब उसमें भी धीरे धीरे बात, अच्छा इतना रहेगा तो हराम है, इससे ज़्यादा होगा तो हराम है, इससे नीचे रहेगा तो हलाल माना जाएगा। अब ठीक है, नाप के बिल्कुल नाप के कि इतना रहेगा तो हलाल रहेगा जी। समस्या क्या है? अगर लाउड स्पीकर से कर भी रहे हैं तो इतने सालों से करते आ रहे थे, कांग्रेस की सरकार थी तब किसी ने नहीं बोला कुछ। एक बात बताऊं, जो पूरे विश्व में इस्लाम का खलीफा है वो कौन सा देश है? सऊदी अरेबिया है। वहाँ तो नहीं है, वहाँ तो बैन कर रखा है। तो यहाँ क्यों चूल मचा रहे हो भाई? यहाँ तो कम से कम शांति से रहो, मानवाधिकार लोग का कुछ तो मुद्दा होना चाहिए भाई। जब सुप्रीम कोर्ट ने 10 से 6 बजे तक आपको कह रखा है कि तेज आवाज़ में कुछ नहीं करना, तो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं आप? मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मैं किसी मेरा मस्जिद से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मानवाधिकार की बात तो यहाँ भी आई ना, जब खरगोन में कह रहे कि कैसे आपने बिना नोटिस के जो है बुलडोजर चलवा दिया, अब मुस्लिमों पे अत्याचार कर। मैं एक बात बताऊं, अब आप अवैध जगह कब्जा करके रखेंगे, पुलिस पागल नहीं है, वो बिना किसी कारण के बुलडोजर के नहीं पहुंच गई। अवैध जगह पे कब्जा करके रखोगे तो नगर निगम का अधिकार क्षेत्र में आता है, वो तो उड़ाई जाते ना बुलडोजर की। अरे भाई, नगर निगम का अपना कानून है। नगर निगम क्या सुप्रीम कोर्ट का कानून के नोटिस से हटाएगा क्या? नगर निगम का अपना कानून है। नगर निगम के जमीन पर आप कब्जा करके रखो, बुलडोजर के पहुंच जाएगा। दिक्कत क्या है उसमें? अब ये तो ऐसे ही होगा भैया। पत्थर फेंकोगे तो नोटिस नहीं, जब वो हम पे पत्थर फेंक रहे हैं तो मानवाधिकार नहीं है। जब कोई सरकार उन पे कार्रवाई कर रही है तो बीच में मानवाधिकार आ जाता है। तो फिर ये मानवाधिकार एक तरफा क्यों काम कर रहा है भाई? आप दोनों के साथ एक तरफा काम। मुस्लिम पर अत्याचार होता तभी मानवाधिकार। हाँ, सारे पार्टियां हाय हाय करके आ जाती हैं, अरे मुस्लिम को घर गिरा दिया, अरे मुस्लिम को पीट दिया। अरे भाई, आप शिवम की बात सोचो, अंकित शर्मा जी के बारे में सोचो, तब मानवाधिकार नहीं था। हाँ, वही शिवम अभी खरगोन हुआ, अभी भी ये घायल अवस्था में। हाँ। अब एक बार नाम बताइए। मेरा नाम प्रतीक मैत्री है। जी, ये बताइएगा कि हिंदू इकोसिस्टम के जरिए आज हनुमान चालीसा कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है हनुमान जन्मोत्सव। बिल्कुल बड़ा मैसेज, और मैसेज ये है कि हम सब एक हैं, अखंड है हमारा भारत और सोच हमारी अखंड है। हम यही मैसेज दे रहे हैं। जो 3 तारीख तक की एक डेडलाइन दी है, राज ठाकरे ने बोला है कि हम मस्जिद से लाउड स्पीकर हटा लो, नहीं हटाओगे हम भी डबल आवाज में बजाएंगे। आप लोग समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल, क्या गलत है इसके अंदर? आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं तो हम भी सुप्रीम कोर्ट की, यही तो हमारे संविधान को बचाने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप लाउड स्पीकर, या तो आप सबके लिए लगाएं लाउड स्पीकर या फिर किसी के लिए ना लगाएं। धर्म निरपेक्षता का मतलब ही ये है। तो कह रहे शिवसेना की सरकार है ना, उनको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को अप्लाई करना चाहिए कि राज ठाकरे क्यों बोल रहे हैं? भैया, राज ठाकरे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो एक सदस्य है हमारे देश का। मैं भी बोल सकता हूँ कि भाई लाउड स्पीकर हटाओ, क्या गलत है? गलत, हिंदू को आवाज उठानी चाहिए। हर हिंदू को उठानी चाहिए भैया। हर हिंदू ये बात समझे कि हमारा त्यौहार है, हम वही कर रहे हैं जो हमारे माता पिता ने किया है, उनके माता पिता ने किया है। आज कोई हम जा रहे हैं कहीं रैली लेके पथराव किए जा रहे हैं हम पे, ये गलत है ना? कि कोई किसी को आहत तो नहीं कर रहा, फिर क्यों कहते हैं कि इतने सालों से चला आ रहा था तब कोई आवाज नहीं उठाई थी, आज क्यों समस्या हो रही लाउड स्पीकर? लाउड स्पीकर समस्या ये है भैया, ज़माना बदल रहा है, आप और हम भी बदल रहे हैं। पहले व्हाट्सएप नहीं था, एप्लीकेशन नहीं थे, कई सारी चीज़ें ऐसी थी, दूर दूर से बुलाते थे। आज एप्लीकेशन है, अगर आपको सबको इकट्ठा करना है, आप एप्लीकेशन पे अलर्ट जनरेट करें और वो लोग आएंगे, तो कोई गलत बात नहीं है ना। जैसे चीज़ बज रही है, आपको पोल्यूशन को कम करने का देखना चाहिए। पानी को बचाने के लिए आपने नए नए तरीके अपनाए, एयर को बचाने के लिए आप नई नई चीज़ें लाए, ऐसे ही आप ध्वनि को बचाने के लिए भी पर बिल्कुल कोई धार्मिक मुद्दा कुछ नहीं है, समाज के साथ बदलाव है। बिल्कुल होना चाहिए और ये करना ही चाहिए। कोई तो मुद्दा उठाएगा, कोई तो स्टैंड लेगा और किसी को तो लेना पड़ेगा भैया। तो हमने स्टैंड जब ले रहे हैं, अब हिंदुत्व के लोग जो सामने आ रहे हैं, तो लोग कह तो रहे हैं, राज ठाकरे को साफ साफ चेतावनी देते हुए पीएफआई के नेता कह रहे हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। भैया, उनको तोड़ने के लिए, उनकी सोच को रोकने के लिए कोई शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसा भी खड़ा होगा जो कहेगा ये गलत है। हिंदुस्तान तो एक है और हिंदुस्तान की जो बात होगी, वो जो कोर्ट कहेगी, जो सरकारें कहेंगी, वो मानना होगा। वो कोई ये एक बार नाम बताइए। आलोक जैन। आलोक जी, बताइएगा कि लाउड स्पीकर पर ही क्या नमाज करनी जरूरी है? भारत की जनता क्या राय है? नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सबको सद्भाव से रहना चाहिए और सबको, अगर किसी
दूसरे समाज को उससे कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए, हो रही है, तो उसका सभी को ध्यान रखना चाहिए। अगर अजान की आवाज़ इसके जिस पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि जितना लिमिट रखी गई है आवाज़ की, उतनी ही लिमिट में अजान होनी चाहिए। अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं तो जल्दी से जल्दी उनको ये फॉलो करना चाहिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि धार्मिक हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं लाउड स्पीकर को बैन करके, या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कपिल भैया ने बताया कि आजकल टेक्नोलॉजी का समय है, आप ऐप के ज़रिए या अलार्म लगा सकते हैं। हम आज भी उनसे कहते हैं आप अपने पांचों समय की नमाज आराम से पढ़िए, लेकिन उससे किसी दूसरे समाज को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सड़क पे मत पढ़िए, सड़क रोज रोक के नमाज नहीं पढ़िए, उससे दूसरे को प्रॉब्लम होती है। ये कोई धर्म नहीं है। जब किसी को धर्म का पालन कीजिए पर दूसरे को समस्या परेशान ना हो, तब धर्म है। जब आपके धर्म पालन से किसी दूसरे समाज को दिक्कत होती है तो वो धर्म अधर्म बन जाता है। एक बार भी ये नाम बताएंगे। आराध्य। आराध्य जी बताइएगा कि हनुमान चालीसा यहाँ पर हो रहा है दिल्ली के अंदर, क्या एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं देश में? ये तो अच्छी बात है, लेकिन शिवम के साथ वो बहुत बुरी बात है। शिवम आपने देखा होगा, न्यूज़ के अंदर पढ़ा होगा, शिवम को मारा गया। ये गलत किया, लेकिन ऐसे मारना नहीं चाहिए शिवम को। तो जिन लोगों ने मारा था उनके घर पे जब बुलडोजर चला तो कहा कि मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। वो तो कहेंगे, क्योंकि उनको तो पता है कि हमने गलत किया, हमारे से गलत होगा ही होगा, क्योंकि जिसने गलत किया उसका गलत होना ही होना है। जैसे जो कैदी जेल में है, जो ताहिर हुसैन हो, चाहे दिल्ली के अंदर भी दंगा ही हुआ था, उसके अंदर हमने जेल में किए थे लोगों को। उससे हंगामा हुआ कि जेल में कर, जेल में तो जाएंगे भैया, तुमने दिल्ली को तोड़ा, हमने तुम्हें तोड़ा। तोड़ोगे, जोड़ेंगे। सर एक बार नाम बता दीजिए। राकेश सिंह मेरा नाम है। सिंह जी बताइए, पूरे देश में एक विवाद चल रहा है कि लाउड स्पीकर को लेकर के, तो क्या जो राज ठाकरे ने आवाज़ उठाई है कि पूरे मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटने चाहिए और नहीं हटेंगे तो हम भी हनुमान चालीसा बताएंगे, देश का जो जनता है वो समर्थन कर रही है? इसमें विवाद क्या है और कहाँ है, ये समझ से परे है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन तय करी है एक लिमिटेड डेसिबल की। अगर उसको आप फॉलो करते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप ये दिखाना चाह रहे हो कि आप ही आप हो सिर्फ, तो उसके लिए तो निश्चित रूप से कदम उठाने चाहिए। क्योंकि कई सारे लोगों ने पीछे भी अपनी आवाज़ उठा रखा है कि इसकी वजह से डिस्टर्बेंस है और जो भी है। इसके अलावा जो एक और चीज़ है कि मस्जिद के सामने अगर हनुमान चालीसा वाला जो है उसमें भी कहाँ विवाद है। ये तो भारत की जो सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट लोग कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब, वही तहजीब का परिचायक है कि भाई आपके एक अजान चल रहा है, वही हनुमान चालीसा चल रहा है। तो इसमें दर्द कहाँ है? अगर इसमें दर्द है तो ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये छद्म सेकुलरिज्म जो हम कहते हैं वही है। क्योंकि इसमें दर्द होना नहीं चाहिए। अगर क्योंकि एक तरफ से अजान की आवाज़ आए, एक तरफ से हनुमान चालीसा की आवाज़ आए, तो भारत का असली जो पहचान है यही है, यही भारत की खूबसूरती है। तमाम ये कह रहे हैं कि आप मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हो और मुस्लिमों के जो है धार्मिक आधार जो आज़ादी मिली हुई है उस पर हमला कर रहे हो। ये तो शिवसेना का अपना सोच है और मैं उस पर ज़्यादा कह के अपना हम लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि धार्मिक आज़ादी किसी की नहीं छीनी जा रही है। आप जहाँ भी जाए खुलेआम सड़कों पे नमाज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इसमें किसी के कोई छीन। लेकिन हाँ, अगर किसी और की मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो हम इसके लिए निश्चित रूप से आवाज़ उठाते रहेंगे। तो अजान अगर होगी लाउड स्पीकर से तो हनुमान चालीसा भी होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। एक बार नाम बताएंगे? आशीष। आशीष जी, क्या हिंदू जो जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं अब कि लाउड स्पीकर से जो है बंद होने चाहिए और पूरी तरह से, नहीं तो हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे, आप लोग समर्थन? नहीं, सिंपल सी बात है। अगर वो इस पे लाउड स्पीकर पे अपना अजान कर सकते हैं तो हम हनुमान जयंती पे या किसी और पे हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं, लक्ष्मी पूजा भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, यही तो सेकुलरिज्म है। जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो अगर मुस्लिमों पे हमला है वैसा कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं है। अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है, अगर हमारे लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम हो रही है तो अपने जो उनके मस्जिद है वहाँ से भी तो लाउड स्पीकर वो हटा सकते हैं। उनको उससे भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, सिर्फ हमारे हनुमान मंदिर के लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उनको। सिंपल सी बात है। देखिए, अभी हिंदू 40% भी एक नहीं हुआ है। जिस दिन 40% हो जाएंगे ये विपक्ष की सरकारें उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन बंगाल में भी नहीं हुआ। कुछ राज्य ऐसे वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू हो चुका है, तो इसलिए अब मजबूरी है जहाँ के भी हैं वहाँ इकट्ठा है, उन्हीं को साथ लेके चलो। धमकी क्यों दे रहे हो? लाउड स्पीकर हटा लो, नहीं तो हनुमान चालीसा भी बजाओगे, धमकी क्यों दे रहे हो? नहीं, देश हमारा है, हिंदू राष्ट्र भारत, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र गणराज्य भारत। तो जो मस्जिदों से कहा गया लाउड स्पीकर हटा लो, हनुमान चालीसा बजाएंगे, आप लोग समर्थन कर रहे हैं? हाँ, मस्जिदों से हटने चाहिए। अब इनको जाना चाहिए कहाँ, 57 कंट्री है, कहाँ। लाउड स्पीकर से समस्या क्या है? लाउड स्पीकर अब इनकी 5 टाइम होता है, अल्लाह हो अकबर चिल्लाते हैं या रात की नींद हराम हो जाती है। रामनवमी पे पत्थर बरसाए थे तो बुलडोजर चलवा दोगे क्या? बुलडोजर नहीं, प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए था। जब 8 जगह पत्थर चले, जो हमला करेगा बुलडोजर चलेगा उसको?
बिल्कुल चलेगा। सुप्रीम कोर्ट जब काम ही नहीं कर रहा, 3.5 लाख करोड़ केस पड़े इस देश के अंदर, जब जुडिशरी में 4 साल चक्कर काटो, उससे अच्छा तो तुरंत बुलडोजर चला दो। आप कहाँ खड़े हैं, कौन सी जगह है बताना? हम दिल्ली की राजधानी, देश की धड़कन दिल्ली में खड़े हैं। हनुमान मंदिर अपनी सनातन संस्कृत के सामने किसी मौलाना की जमीन पे नहीं। हनुमान मंदिर कौन सा? दिल्ली का कनॉट प्लेस का ना। और दिल्ली के कनॉट प्लेस पे ही अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं, हनुमान जी के भक्त बता रहे हैं हनुमान चालीसा। अरे भाई, ढोंगी है, नंबर 1 का ढोंगी। वो नंबर 1 का ढोंगी है। अरे वो एक मिनट पहले वो कह रहे हनुमान भक्त, तो हमें ना प्रमाण की जरूरत थोड़ी ना। किसी प्रमाण की उसकी जो टोपी पहन के हनुमान चालीसा पढ़ेगा वो टोपी पहनते हो, वो पहनता है, वोट के लिए सब कुछ कर देगा वो। तो कहते हैं वो भी तो मुस्लिम अपने भाई है, कहते अरे मुस्लिम का है भाड़ में, हैं। कोई भाई नहीं है। कोई भाई नहीं है, वो ऐसे- हिंदुओं को काट देगा, हिंदुओं को काट रहे हैं। करौली असलियत में नहीं है। करौली में आपने देखा क्या हुआ, भाई भाई करके काट दिए। आपने तो बुलडोजर चलवा के घर गिरवा दिए। गिरेंगे, होना भी चाहिए यही, हिंदुओं का हमला करोगे तो बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल चलेगा, जो भी, हाँ बिल्कुल होना, जैसे को तैसा। लाउड स्पीकर पे अगर करें ना, अजान कर रहे हैं तो क्या समस्या? बिल्कुल बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए? इससे जो है, जो उसके आसपास के घर हैं वो बेचारे ना पढ़ सकते बच्चे, ना वो सो सकते, कुछ जो हारी बीमारी होते वो भी परेशान हो जाते हैं। तो तमाम लोगों से बात कर रहे थे, इनसे आपको दिखा रहे थे कि तमाम लोगों की राय है कि पूरी तरह से लाउड स्पीकर पे जो है बैन लगना चाहिए, नहीं तो हनुमान चालीसा भी सामने पड़ेंगे। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।